तो अभी तक हमने लास्ट क्लास के 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, राइट, जिसमें कंपनी क्रिएशन, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी का कोड कैसे डिफाइन करते हैं, कंपनी के कोड को कंपनी के नेम के साथ कैसे असाइन करते हैं, अपने बिजनेस एरियाज़ कैसे क्रिएट करते हैं। देन ये हमने सारी की सारी चीज़ें पहले फर्स्ट क्लास में सीखी। सेकंड क्लास में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना सीखा। चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद हमने सीखा कि अपना चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन कैसे करते हैं अपनी कंपनी के कोड के साथ। देन हमने सीखा अपने अकाउंट ग्रुप OBD4 एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम कैपिटल को कैसे असाइन कैसे क्रिएट करते हैं। देन रिटेन अर्निंग अकाउंट हमने एक बनाया और मैंने बताया कि रिटेन अर्निंग अकाउंट अभी जैसे हम क्रिएट करते हैं यूज़ उसका आगे आएगा। इवन अभी हमने एक कंपनी का कोड क्रिएट करा है, बट आप कोई मुझे उसका रिलेवेंट यूज़ बता सकते हो कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंपनी कोड, या फिर एक कंपनी हमने क्रिएट करी उसका यूज़ क्या है। तो फिलहाल अभी यूज़ तो कुछ हुआ नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें बनेंगी शायद आपको यूज़ भी क्लियरिटी के हिसाब से समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, राइट। तो यहाँ तक तो आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं होगा आप में से। नहीं सर। ओके, देखो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक दो बातें कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि पता नहीं आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग कब फ्री होते, कब जॉब करते हो, कब प्रैक्टिस करते हो, मुझे आप लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा एक बेसिक सा कंसर्न है, वो ये है कि चाहे मैं हूँ, चाहे मैम हो, चाहे ऑफिस का कोई भी मेंबर हो, मतलब सब लोग आप ही के लिए हैं, सब लोग आप ही के लिए। आप लोग हो तभी तो हम इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। अगर हम आप लोग ही नहीं हो तो स्टूडेंट किसके लिए हम इंस्टीट्यूट चलाएंगे, राइट। तो जब स्टूडेंट होता है तभी सब चीज़ें हैं। ऐसे ही क्रिकेट मैच है, अगर भाई दर्शकगण है तभी वो भी खेलेंगे, नहीं है तो फिर कौन देखेगा। हर चीज़ ऐसी होती है। तो अगर कभी बाई मिस्टेकली आप हमें फ़ोन कर रहे हो, आप हमें मैसेजेस कर रहे हो, हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और हम आपसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको इग्नोरेंस है ना दे रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शायद अभी बिज़ी हैं या किसी और को कुछ और चीज़ समझा रहे हैं, या जिसको समझा रहे हैं उसकी प्रायोरिटी उस टाइम पे ज़्यादा है, या फिर उसकी परेशानी ज़्यादा है। भाई परेशान तो आप लोग हो ना, आप समझो आप हमसे कोर्स करने के लिए आ रहे हो, इट मीन्स एक परेशान है, एक परेशानी को दूर करने के लिए आ रहा है, और उस परेशानी को दूर करना हमारा काम है, राइट। और उसको हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से कंप्लीट कर पाए, उसकी परेशानी दूर करी जाए। बट कई बार ऐसा होता है कि शायद आप बिज़ी, आप कॉल करो, मैसेजेस करो और हम पिक ना कर पाएँ या रिप्लाई ना कर पाएँ, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको समझ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा बिज़ी हैं या शायद आपसे कोई ज़्यादा परेशान है, उसकी परेशानी को दूर कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि हाँ हॉलीडे हो हमारा, मान के चलो ऑफिशियली छुट्टी है और उस दिन नहीं है, तो सब क्योंकि ऑफिस का मोबाइल सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उस दिन वो ऑफिस में ही रहती हैं सारी चीज़ें। जैसे ऑफिस का मोबाइल छुट्टी है तो फिर उस दिन वो मोबाइल सारा ऑफिस में ही है, उस दिन वो क्या है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा परेशानी की बात नहीं है कि हमने या फिर पैसे ले लिए और हम कहीं भाग जाएंगे या फिर कुछ भी है ऐसा, मैं क्लियरली बोलूँ आपको। तो आप ऐसे अपने मन से हटा ही देना, कोई भी हो। बड़ा वर्डिंग में ना अनप्रोफेशनल लगता है मेरे हिसाब से, कि जहाँ बात पैसे की आ जाती है कि हम पैसे आपसे ले लिए हैं और अब आपको समझा नहीं रहे हैं या आपको पढ़ा नहीं रहे, वर्डिंग ही अनप्रोफेशनल है। देखो आपको अपना व्यवहार कैसा बनाना, मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो मैं तो ऑफिस में जॉब करता हूँ, IBM के साथ हूँ, आपको पता ही है, और 1200 क्लाइंट को डील कर रहा हूँ। आप तो एक स्टूडेंट हो, आपको डील करने में कितना टाइम लगेगा हमें, हम इतने सारे लोगों को है ना लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पर हर तरीके का लोग होते हैं, कोई फ्रस्ट्रेट कहीं से है, कोई परेशान कहीं से है। हम कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई वर्डिंग नहीं बोलते हैं जिससे कि वो क्लाइंट हमारी वैल्यू ख़त्म कर दे, या फिर शायद वो उस टाइम करवा ले काम को, लेकिन उसके मन में ये लगे ये इंसान ठीक नहीं है, ये बच्चा सही नहीं है, ये
इसके घर वाले सही नहीं है, या ये सही नहीं बात कर पा रहा है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें किस तरीके से बात करना है। ऐसे आपके अंदर भी चीज़ होना चाहिए कि आपको कैसे बोलना है, किससे बोलना है, किस तरीके से बोलना है। क्योंकि आपका हमारा अटैचमेंट सिर्फ 2 मंथ्स का नहीं होना चाहिए। अपना व्यवहार ऐसा बनाओ कि कोई आपको लॉन्ग लाइफ लेके चले। जिस दिन आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाए तब भी आप कॉल करो, हम आपसे बातें करें, आपको समझाएं। सिर्फ 2 महीने के लिए ना हो कि हमारा कोर्स ख़त्म करवा दो जी और हम चले गए, तो वो तो डेफिनेटली होगा। कोर्स शुरू हुआ है तो ख़त्म भी होगा, जॉब भी लगेगी, आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी होंगे। लेकिन एक ऐसा पार्ट बनाना ज़रूरी है जहाँ पे कि आफ्टर कंप्लीशन भी आप हमसे बातें करो और शायद हम आपको प्रायोरिटीज़ पे रखें, आपको समझें, आपकी भावनाओं को समझें, आपकी चीज़ों को देखें और आपकी हेल्प करें। और ये इसमें ना सबसे बड़ा रोल होता है हमारी फैमिली का, कि वो हमें कैसे सपोर्ट करते हैं। अगर फैमिली ही बच्चों के सामने कुछ ऐसा वर्डिंग बोल दे तो फिर बच्चों को तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इसीलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव इंडियन के साथ काम करो। कई बार शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैच में 3-4 बच्चे हों और उनमें से हम टेस्ट ले लें और आपके नंबर कम आ जाएं, किसी दूसरे के ज़्यादा आ जाएं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमने उसको ज़्यादा दे दिया, आपको कम दे दिया। या फिर कल को ऐसा हो कि हम कहीं जॉब के लिए आपको भेज रहे हैं और उसकी जॉब लग गई और आपकी नहीं लगी, तो ऐसा नहीं है कि हम उसका लगवाना चाह रहे थे, आपका नहीं लगवाना चाह रहे थे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। एक सीधी सी बात किसी ने बोली है बड़ी अच्छी, कि आज आप जब किसी को समझते हो तो शायद कोई आपको समझता है, और जब आप किसी को नहीं समझते हो तो शायद फिर सामने वाले से आप उस तरीके की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते हो। इसीलिए लॉन्ग लाइफ आपको चलना है, पॉजिटिव इंडियन के साथ काम करो। कल को कहीं पे भी हो हम आपके लिए रेडी हैं हेल्प करने के लिए। मैं स्पेशली बीइंग अ ट्रेनर में आपको बोलूँ, बट मैं बिकॉज इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ रहा हूँ तो उसके बेस पे भी बोल रहा हूँ कि सब लोग आपकी हेल्प के लिए हैं और वो आपको हेल्प करते हैं। हम तो हमारा काम ही यही है, इतने सालों से हम पढ़ा भी रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, राइट। तो आई होप किसी को मेरी बातों का कोई बुरा ना लगा हो, जो मैं समझाया कोई गलत बात तो नहीं बोली मैंने। गोकुल, प्राची, नहीं सर। ओके, थैंक यू। चलो अब हम आगे करते हैं, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट। बेसिकली फिजिकल ईयर वेरिएंट एसएपी के अंदर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। हम लोग 2 ईयर पे काम करते हैं, या हमारा जो ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर होगा, या जो हमारा ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर होगा। अगर हम कैलेंडर ईयर पे काम कर रहे हैं तो हम एसएपी के अंदर जो वेरिएंट यूज़ करेंगे कैलेंडर ईयर के लिए उसको बोलेंगे K4, और अगर हम फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए करेंगे V3। मैं आपको दिखाता हूँ एसएपी में कैसे यूज़ करेंगे। OB29 टी कोड उसका होगा, तो आपने एसएपी में आ जाना है, यहाँ पे लिखना है OB29 देन एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो खुलेगी। इस विंडो के अंदर पोजीशन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखा होगा वेरिएंट। तो वेरिएंट में जैसे मैंने डाल दिया K4, तो K4 बेसिकली हम यूज़ करते हैं कैलेंडर ईयर के लिए, अगर हम कैलेंडर ईयर पे काम करना चाहते हैं। और यहीं पे पोजीशन पे एक बार क्लिक करेंगे V3, अगर हम फाइनेंशियल ईयर पे फाइनेंशियल ईयर पे काम करना चाहते हैं। देखो मैंने अभी आपको जो बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी में अपने खुद के नोट्स बना सकते हो ना। तो सर ने क्या बोला K4 और V3 2 ही तो वर्ड बोले, तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हो गया और एक कैलेंडर ईयर के लिए हो गया। तो फिलहाल आपको इसको अभी बनाना नहीं है, जस्ट अभी हम इसको स्केच से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग पार्ट है। फिलहाल सिर्फ करना क्या है, OB29 के अंदर हम चेक करेंगे कि एसएपी के अंदर हमारा फिजिकल ईयर वेरिएंट कौन कौन से बने हैं। तो मैंने 2 स्टैंडर्ड बना दिए, एक बता दिया K3, K4 एंड V3। तो हमने इन 2 को चेक करना है। इसके बाद हमने एसएपी में एक दूसरा टी कोड यूज़ करना है, फिजिकल ईयर, यानी कि आपने असाइन करना है अपने फिजिकल ईयर वेरिएंट को अपने कंपनी के कोड के साथ। आपने अब असाइन करना अपने फिजिकल ईयर वेरिएंट को अपने कंपनी के कोड के साथ। तो हमारा फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या है V3, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर यूज़ करेंगे और कंपनी का कोड के साथ असाइन करेंगे। तो OB37 उसका टी कोड होता है। हम एसएपी में आएंगे, OB37 टी कोड यूज़ करेंगे और देन एंटर करेंगे।
अब आप जैसे एंटर करोगे आपके सामने इस तरीके से विंडो दिखाई देगी, पोजीशन पे क्लिक करोगे। हमारी कंपनी का कोड क्या था, कोई बता सकता है आप में से? LG55। राइट, LG55 मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो LG55 मेरी कंपनी का कोड है। अब फिजिकल ईयर वेरिएंट देखो सबने V3 डाल रखा है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर यूज़ करते हैं तो V3 डाल देंगे, एंटर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एंड देन सेव इट। तो इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी को अपने कंपनी के कोड के साथ अपने फिजिकल ईयर वेरिएंट को असाइन कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी ना क्रिएटेड है, तो क्यों ही बनाना जब क्रिएटेड है बस। तो यहाँ तक बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलो, हमने थर्ड क्लास में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक ये एक ये। बेसिकली थर्ड क्लास में 2 ही टॉपिक्स होते हैं, इसलिए हम फोर्थ क्लास को भी कवर करेंगे इसी में। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की। बेसिकली पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज़ नथिंग, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कुछ भी नहीं होता, बट एंट्री को पास करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। एसएपी की सेटिंग्स होती है ये। देखो जैसे मैंने वेरिएंट 2 डिजिट, ये 4 डिजिट का बना रखा है, तो आपने भी एक ऐसा ही वेरिएंट बनाना है और देन सेव करना है। तो वेरिएंट का ज़रूरत क्या होता है? वेरिएंट ये डिफाइन करता है कि आप कौन से ईयर में कौन सी एंट्री पोस्ट करने जा रहे हो, तो उसके लिए वेरिएंट की ज़रूरत होती है। OBBO टी कोड होता है, OBBO उसका टी कोड होता है। तो कैसे करेंगे? एसएपी में आ जाएंगे, OBBO टी कोड मैंने यूज़ करा। इसके बाद यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वेरिएंट डाल दिया मैंने, जैसे LG55, तो यहाँ पे लिख दिया वेरिएंट। सर वेरिएंट में कंपनी कोड डालना है? नहीं, मैंने आपको कल बोला ना कि आप अभी जो भी काम कर रहे हो ना, सब में एक ही जैसा बनाओ। वेरिएंट तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आप सपोज यहाँ पे डाल सकते हो कोई नंबर, ऐसे वेरिएंट का डिफाइन कर सकते हो, ओके, कुछ भी टाइप कर सकते हो। बट मैं क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं सबका एक जैसे ही बना रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों को भी ध्यान रहे। जैसे मैंने कंपनी का कोड बोला आज किया तो आपको याद था LG55, लेकिन मैं अगर कुछ और नाम से बना लेता तो शायद वो ध्यान नहीं रहता, तो हमारा वो फिर मिस हो जाता है इतना, समझ गए? जी इसलिए मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। वेरिएंट बनाना आ गया यहाँ तक? सर। क्लियर है? हेलो, ओके। तो हमने एक वेरिएंट बना लिया। अब वेरिएंट को बनाने के बाद आपका जो दूसरा काम है वो है असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट टू कंपनी कोड। आपने अपने जो आपने अभी वेरिएंट बनाया उसको असाइन कर दोगे अपने पोस्टिंग पीरियड के साथ, यानी कि OBBP, उसका टी कोड यूज़ करेंगे OBBP। तो SAP में आ जाएंगे, OBBP टी कोड यूज़ करेंगे। असाइन के लिए मैंने हमेशा बोला जब भी असाइन करोगे तो यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं आएगा, पोजीशन पे क्लिक करना है। कंपनी का कोड हो गया LG55, एंटर, और यहाँ पे अपना वेरिएंट डाल देंगे LG55 एंड देन सेव इट। तो आप देखोगे हमने अपना वेरिएंट को अपने कंपनी के कोड के साथ असाइन कर दिया। क्लियर यहाँ तक? सर ठीक है। अब हमारा जो दूसरा काम है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही काम होता है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, राइट। बेसिकली ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड का मतलब होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक हमने उसके लिए रखा है। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे प्लस, ADKMS, इनको हमें डिफाइन करना पड़ता है। पहले समझो, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का मतलब होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग कब है एंड क्लोजिंग कब है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे SAP के अंदर? OB52 से प्लस ADKMS। तो देखो पहले SAP में आते हैं, OB52 टी कोड यूज़ करा, मेंटेन ऑल पे क्लिक करेंगे, यही तो था देखो, प्लस ADKMS, ये डिफाइन कर दिया। अब इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब बड़े ध्यान से सुनना, पहले इसके अंदर आपने सबसे पहले तो अपना वेरिएंट चेंज करना है। किसी और का वेरिएंट है तो आपने अपना डाल देना। हमारा वेरिएंट है LG55, देखो आ गया वेरिएंट, यहाँ पे दिख रहा है। आपने अपना वेरिएंट यहाँ पे डिफाइन करना है, LG55 के नाम से मैंने डाल दिया। ये मैंने सबने LG55 डाल दिया, राइट।
इसको डालने के बाद आपने क्या करना है, देखो पहले इसको समझते हैं, प्लस ए डी के एम एस क्या होता है। तो प्लस ए डी के एम एस का मतलब होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, आप यहीं पे जब क्लिक करोगे तो एक विंडो अपीयर हो जाएगी, इसमें देखिएगा कि प्लस का जो मतलब आपके लिए होता है वो होता है वैलिड फॉर ऑल अकाउंट। डी का मतलब कस्टमर, ए का मतलब एसेट्स, एस का मतलब जीएल अकाउंट्स, एम मतलब मटेरियल, कॉन्ट्रैक्ट, के वेंडर। हम वी को नहीं लेते इसलिए मैंने यहाँ पे वी को नहीं लिया, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं बाकी। तो यानी कि कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, इन सब के लिए आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर ओपन है, तो आपने बोल दिया कि 2022 से लेके 2023, बिकॉज अभी तो 22-23 चल रहा है ना, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 22 और 23। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो हमने यहाँ पे 22 एंड 23 ले लिया ना, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया। फिलहाल आपको इनको नहीं समझना है, ये हम समझेंगे आगे। फिलहाल आपको सिर्फ ईयर देखना है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 23 होना चाहिए, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे भी 23 होना चाहिए। तो हमारा ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड हो गया 22, हमने 22 को ओपन कर दिया है एंड क्लोज कर दिया 30/23 को, और इसको एंटर करके सेव कर दिया। तो मेरा जो ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड है वो मेरा ओपनिंग है, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लियरली, पीरियड की मैं बातें नहीं कर रहा अभी, इसको तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट फिलहाल 22 आपका हो गया स्टार्टिंग ईयर, 23 आपका जो क्लोजिंग ईयर है। तो इस तरीके से मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर वेरिएंट को भी ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड से असाइन कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो अभी हमने क्लास 3rd पहले शुरू करा। क्लास 3rd में मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट कराए, बिकॉज इसमें कम था तो मैं क्लास 4 के भी टॉपिक कंप्लीट करा दिए। तो क्लास 3 एंड क्लास 4 2 टॉपिक्स मैंने 2 क्लास का आपको पढ़ा दिया। ये क्लास 5th है, ये फिर हम कल पढ़ेंगे इस तरीके से। फिर ये धीरे नेक्स्ट क्लास चलेगी, फिर धीरे 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 आगे की चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ तक जो भी मैंने समझा दिया आप सबको क्लियर है? सर ओके, बाकी कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, आप पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो? सर जो रिटेन्ड अर्निंग वाला था उसमें P&L स्टेटमेंट अकाउंट में जो हम 2 फिगर्स का कोई भी वो लेते हैं, हाँ हाँ, तो मतलब वो क्या शो करता है इसमें? देखो वो मैंने कोड बनाया है बेसिकली। रिटर्न अर्निंग अकाउंट में हम वही डालते हैं जो रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके आता है चीज़ें। ये मैंने आपको कल भी बताया था, वो बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए होता है। बट जब आप आगे एंट्रीज बनाओगे ना तब उसका क्लियरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से होगा। अच्छा ठीक हमने है वो सर। आपको कल भी बताया था कि अभी हमने एक सिर्फ अकाउंट बना, जैसे अभी मैं आपसे बोलता हूँ कि कंपनी कोड क्या है, तो LG50 आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे व्हाट इज कंपनी कोड। क्यों? क्योंकि उसका भी कोई यूज़ ही नहीं हुआ कहीं पे। ऐसा ही है कि हमने एक वेरिएंट बना दिया बट अभी यूज़ नहीं है। जैसे ही आगे एंट्रीज बनेंगी, चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन हो जाएंगे, हमारे जीएल बन जाएंगे, एंट्रीज पोस्ट हो जाएंगे, देन आपको वो क्लियरिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक बिकॉज अभी देखो मैं क्या ही बोलूँगा, जैसे अभी मैंने कंपनी बनाई तो आप बोलोगे क्यों बनाई, है ना? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं बोलूँगा मैंने वेरिएंट बनाया, आप बोलोगे इसका क्या यूज़ है अभी, तो क्यों, तो यूज़ तो है ही नहीं, सच बात है। लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे चलेगा, प्रोसेस बढ़ेगा, शायद और अच्छे से समझ में आएगा। जी। फिलहाल इसकी सेटिंग है, जो एक कॉन्फ़िगरेशन हो तो बनानी पड़ेगी ना, वो सेटिंग हम कंप्लीट करें। जैसे सेटिंग्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारी एंट्रीज बनेंगी, वो चीज़ें समझ में आएंगी, राइट? तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का भी। नहीं चलो ठीक है, फिर मैं बाकी इसको सेव कर देता हूँ एंड आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? राइट, ओके, थैंक यू।